Hey Dad. चंगी तरह खेडी चैंप। Any doubt? किदा खेडी अज वेखो सुके सुके दाग वेखो। नो डाउट इन्ना सुक्के दागा लई है सर्फ एक्सेल मैटिक हुण नवे पैक विच SPP टेक्नोलॉजी दे नाल ए जिद्दी सुक्के दाग कटे सेमी ऑटोमेटिक मशीन विच ही। एनी डाउट नवा सर्फ एक्सेल मैटिक। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आज सरस्वती नदी पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की शुरुआत हुई। इस संगोष्ठी में सरस्वती नदी पर हुए शोध कार्यों पर मंथन किया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री के OSD भारत भूषण भारती ने कहा कि सरस्वती के पुनर्जीवन से डार्क जोन में जा रहे इलाके की पानी की समस्या का निदान होगा। उन्होंने कहा कि सरस्वती नदी के किनारे ग्रंथों, वेदों व उपनिषदों की रचना हुई। आपको बता दें कि धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में सरस्वती नदी पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में सरस्वती नदी पर हुए शोध कार्यों पर मंथन का शुभारंभ हुआ, जिसमें CM OSD भारत भूषण, सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के उपाध्यक्ष धुम्मन सिंह किरमच, भाजपा जिलाध्यक्ष सुशील राणा ने शिरकत की। CM के OSD भारत भूषण भारती ने कहा कि सरस्वती के पुनर्जीवन से डार्क जोन में जा रही धर्मनगरी की पानी की समस्या का निदान होगा। वह इस संगोष्ठी से आने वाली पीढ़ी को सरस्वती के महत्व के बारे में भी पता चलेगा। भारत भूषण भारती ने कहा कि सरस्वती एक नदी नहीं अपितु ज्ञान की देवी भी मानी जाती है। धार्मिक ग्रंथों में भी उल्लेख है कि धर्मनगरी व इसके आसपास सरस्वती नदी के किनारे ही ऋषियों महर्षियों ने धार्मिक ग्रंथों, वेदों व उपनिषदों की रचना की थी। वहीं सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के उपाध्यक्ष धुम्मन सिंह किरमच ने बताया कि सरस्वती महोत्सव 4 फरवरी तक चलेगा। कल मुख्यमंत्री के कर कमलों से इस महोत्सव की शुरुआत हुई है। बसंत पंचमी के अवसर पर मां सरस्वती के अवतरण दिवस पर मनाया जाता है हर साल सरस्वती बोर्ड के द्वारा। तो अब की बार ये 29 जनवरी से लेकर और 4 फरवरी तक चलने वाला है। कल 29 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने आदि बद्री से बहुत भव्य कार्यक्रम में इसका शुभारंभ किया है। हमारी लगभग 28 के करीब बड़ी परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण भी किया है। तो हमारा जो कार्य है इसमें हमारा जो हेरिटेज है, हमारा जो कल्चर है, वो हम लोगों के सामने लेकर आना चाहते हैं। जो सरस्वती के ऊपर काम हो रहा है हम वो लोगों को दिखाना चाहते हैं। और ये जो मेला हमारा पेवा में है और आज कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल हम सरस्वती के ऊपर कर रहे हैं, जिसमें GSI के लोग हैं, जिसमें जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, CWC है, यानी कि देश की बड़ी बड़ी एजेंसी, ISRO हैं, बड़ी बड़ी एजेंसियों के जो अधिकारी हैं, आज इस पे हम मंथन करने यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और बहुत सारा जिन लोगों ने पेपर पब्लिश किए हैं या जिन लोगों ने बहुत ज्यादा शोध इसके ऊपर किया है, वो भी कार्य हम यहाँ पर दिखाने वाले हैं। तो हमारा ये मेला जो है 29 से लेकर 4 फरवरी तक चलने वाला है। आज जो अंतर्राष्ट्रीय शोध भी होगा, कुछ मंथन भी होगा, सेमिनार भी किया जाएगा। इसमें सेमिनार में मैंने बताया कि देश की सबसे बड़ी बड़ी एजेंसियों के जो साइंटिस्ट हैं वो हमारे शामिल हो गए और 30-31 से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के सीनेट हॉल में ये मनाया जा रहा है। और बहुत मैं कहूँ ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इसमें देश के बड़े बड़े और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, अगर किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के किसी साइंटिस्ट ने कुछ खोज की है सरस्वती के ऊपर या पेपर पब्लिश किया है, हम उन सबको निमंत्रण दे रहे हैं, उनको हम प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। जो बच्चे नए पढ़ रहे हैं, जो बच्चे किताबों में सिर्फ सरस्वती पढ़ते पढ़ते थे, हम उनको साक्षात सरस्वती दिखा रहे हैं, दर्शन करा रहे हैं और उनका वर्णन इसमें आ रहा है कि आपने सरस्वती के ऊपर शोध करना है। हम बच्चों को प्रोत्साहन दे रहे हैं, उनको बढ़ा रहे हैं आगे, इसलिए इस कॉन्फ्रेंस का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। जी सर, क्या कहेंगे? आज एक संगोष्ठी है, अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार है सरस्वती को लेकर। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हरियाणा सरकार की ओर से और सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 29 जो है जनवरी से 2 फरवरी तक मनाया जा रहा है, जिसका शुभारंभ कल आदि बद्री में माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है और करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट का जो है शिलान्यास भी किया है, उद्घाटन भी किया है। अब जहां पर सरस्वती शब्द आ जाता है तो सरस्वती से मेरा भी पराय सनातन। सनातन से क्या मतलब है? हेरिटेज, विरासत। तो जब हम ये बात करते हैं कि रोमो मिश्र यूनानो मिट गए जहां से
कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो जब हम इतिहास की पुस्तकों को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता भारत की है, और वो सभ्यता क्या है? सरस्वती सिंधु सभ्यता। तो दुनिया के अंदर सबसे पहली सभ्यता ही सरस्वती से शुरू हुई है। और सरस्वती जो है, नदी तमे, अम्मी तमे, देवी तमे, सरस्वती के 3 रूप हैं। अब देखिए, जब हम स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे या पढ़ते हैं जो बच्चे, तो कोई भी कार्यक्रम होता है तो विद्या की देवी माना गया है, इनको ज्ञान की देवी मानते हैं। तो सरस्वती वंदना से हम शुरू करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये हमारा सनातन है। ये हमारे बुजुर्गों ने, हमारे दादा ने, नाना ने, परदादा ने हमें ये बात सिखाई है कि बेटा, कंठ पर हमेशा सरस्वती का वास होता है। अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, अच्छा देखो, ताकि जीवन में तुम आगे बढ़ो। और ये जो सरस्वती महोत्सव मनाया जा रहा है, ये केवल एक ही इसका आयाम नहीं है कि हम केवल सरस्वती नदी की बात कर रहे हैं। सरस्वती जो है देवी रूप में भी है, और सरस्वती जो है एक जो है शिक्षा की देवी के रूप में भी है। तो इन तीनों चारों आयाम को मिलाकर जो है सरस्वती वंदना हम करते हैं। और उसके शब्दों को अगर हम सुने, पढ़े, जाने तो हमें पता चलता है कि जब हम ये बात कहते हैं कि भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु है, विश्व गुरु रहेगा, तो उसके अंदर जो केंद्र बिंदु है वो माँ सरस्वती है। क्योंकि हमारी विरसा और विरासत इतनी उज्जवल है कि आज दुनिया इस बात को मान रही है। दुनिया के अंदर योग जो है, योग को अंतरराष्ट्रीय दर्जा प्राप्त हो गया। योग क्या है? महर्षि मुनियों ने सदियों तक सरस्वती नदी इसी के किनारे तप किया, और बहुत बड़े बड़े हमारे जो ग्रंथ हैं धार्मिक, उनकी रचना यहीं पर हुई। और जिस भूमि पर हम कुरुक्षेत्र में बैठे हैं, यहाँ तो कुछ ही मीटर के दूरी पर माँ सरस्वती बहती थी। आज भी उसका वहां पर स्थान है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में है। और उसमें जल भी आता है। जब बरसात होती है तो वर्षा ऋतु में सरस्वती अपना उग्र रूप भी दिखाती है। इसके जो आयाम है, ये जो हम आज यहाँ पर एक प्रकार से वर्कशॉप जो 3 दिन की हम लगा रहे हैं, इसका मकसद यही है कि आने वाले जो बच्चे हैं, आने वाला जो भारत का भविष्य है, उनको भी पता चल सके कि माँ सरस्वती जिसकी हम पूजन पर करते हैं, उसका भी पराय क्या है, उसकी क्यों पूजा करते हैं और क्यों, उसकी आवश्यकता क्या है। क्योंकि जिस क्षेत्र में आज हम बैठे हैं, ये डार्क जोन हो चुका है। कुरुक्षेत्र जिला, उत्तर भारत, जल का जो है स्तर इतना नीचे जा चुका है कि हम रेड जोन से अब डार्क जोन में जा रहे हैं। तो आने वाले समय में सरस्वती नदी को रिवाइव किया जाए, पुनर्जीवित किया जाए। इसके लिए 2014 में जब मोदी जी यहाँ पर कुरुक्षेत्र में आए थे, आपको भी याद होगा, तो उन्होंने इसका एक प्रकार से प्रण लिया था, लोगों को विश्वास दिलाया था कि भगवान ने मुझे मौका दिया तो मैं सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने का प्रयास करूंगा। तो 15 के अंदर जब मोरवाल जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने सरस्वती हेरिटेज बोर्ड का गठन किया। तो 15 से आज 25, 10 वर्षों में हमने क्या किया इस प्रोजेक्ट के ऊपर। ये जो वर्कशॉप आज हमारी हुई है, इसके अंदर पूरी डिटेल से इसका जो है सामाजिक आधार क्या है, इसका वैज्ञानिक आधार क्या है, क्या धरती पर सरस्वती नजर आती है, आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। जिस प्रकार से कल मुख्यमंत्री जी ने आदि बद्री में किया कि बहुत बड़ा डैम आदि बद्री में बनने जा रहा है, उसकी DPR बन चुकी है
और मुझे उम्मीद है कि 25 के वर्ष में इसका शिलान्यास भी मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी करेंगे। तो अपनी विरसा और विरासत को जहां हम कायम करने में कामयाब हो रहे हैं, वहीं जल की जो समस्या, जल ही जीवन है, इसके बिना जीवन नहीं है। तो जल से ही वनस्पति है, जल से ही जलवायु है, वातावरण है। तो इसकी उपयोगिता क्या है? Hey Dad, चंगी तरह खेडी चैंप। any doubt? कीड़ा केडी अच वेखो सुके सुके दाग वेखो नो डाउट इन्ना सुक्के दागा ਲਈ ਹੈ ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਮੈਟਿਕ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪੈਕ ਵਿੱਚ ਐਸਪੀਪੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿੱਦੀ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗ ਕੱਢੇ ਸੈਮੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਨੀ ਡਾਊਟ ਨਵਾਂ ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਮੈਟਿਕ।